यस, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ ली, काइनेटिक एनर्जी तो उससे भी इजी है। ओके, वो भी इजी था, ये भी इजी है, तो ये यहाँ पे कुछ भी अटपटा नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। सेम वे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमने उसको खींचा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया y, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स निकाला उसने, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F। डन। ओके, इसके लिए भी तुम वही सेम चीज लिख सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। डन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हमने लिख दिया। v का फॉर्मूला क्या है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t था, तो v का फॉर्मूला भी हमें पता ही है, ये रहा a ओमेगा cos ओमेगा t। तो डायरेक्टली v का ये फॉर्मूला यहाँ चिपका दो, तो फॉर्मूला मिल गया काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें वर्क डन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हमारे पास जो v का फॉर्मूला है a ओमेगा cos ओमेगा t, उसको हाफ एम वी स्क्वायर में डाल दो। तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर में डाल दिया, पहले इसका स्क्वायर करो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। डन। अभी इसको हाफ एम वी स्क्वायर में v स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो पूरा का पूरा, तो हाफ m और ये v स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, खत्म, फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। डन, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं। v का जो हमारा फॉर्मूला है उसको उठा के, v का फॉर्मूला हमें पता ही है कैसे आया था, इसको डिफरेंशिएट करके आया था, याद हो तो। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था हमने dy बाई dt, तो ये a तो बाहर ही था, साइन का होता है cos ओमेगा t और ओमेगा t का वापस होगा ओमेगा, तो ये ओमेगा cos ओमेगा t आ गया ना। डन। ओके, चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, हमें पता है वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला था, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो, तो हमने बोला था कि अगर टाइम पीरियड और फेज गिवन है तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी मुझे पूछा है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब कोई जगह पर है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है, विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये याद है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डन, ये सब समझ गए, रब कर दूं ना। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, फर्स्ट वाला, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला से ये एक इक्वेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का, दूसरे फॉर्मूला से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो, वेलोसिटी का वो फॉर्मूला भूल गए हो तो वापस याद दिलाना, ये एक्सेलरेशन, ये रहा वेलोसिटी। ओके, ये एक फॉर्मूला। फिर हमने y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये याद हो तो कल किया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो फॉर्मूला यूज करके ये आया। फिर यहाँ y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t फॉर्मूला यूज करके हमने y स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिखा, फिर ये स्क्वायर बाहर गया, कट हो गया, और हमारा फॉर्मूला आया था ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला का अभी हमने यूज किया है, एक ये फॉर्मूला का यूज किया है, ये एक और ये दो फॉर्मूला का यूज किया। डन। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, अगर टाइम पीरियड है तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, सिंपल। तो अब ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला का यूज किया, ये फॉर्मूला का यूज किया, तो क्या आ गया डायरेक्टली, बस इसमें भी क्या करना है, स्क्वायर कर दो। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके अंदर पुट कर दो हाफ एम वी स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हाफ m और v स्क्वायर की जगह ये पूरा। डन, खत्म, सिंपल। ओके, नाउ हाँ, सो अब ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें कंपेयर करना हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो जैसे हमने कंपेयर किया, एक में साइन ओमेगा टी है, फिर वेलोसिटी में कॉस ओमेगा टी है, फिर वापस एक्सेलरेशन में साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया भाई, ये स्क्वायर वाला तो कहीं पर है नहीं, वापस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ओके, तो वही सेम फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ 3 फॉर्मूला बताए थे cos 2 थीटा के, उसमें से थर्ड वाला हमने यूज किया था, अभी सेकंड वाला यूज करेंगे। ये सेकंड थर्ड कोई मैटर नहीं करता, हमने साइन वाला यूज किया था, अभी cos वाला यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, cos है। तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके पहले देखा था अभी।
बस इसी का यूज करना है। ये -1 को इधर नहीं, रुको, इसका लाना है कॉस। हाँ, तो -1 को इधर ले आओ तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस हो गया, -1 इधर है तो +1 हो गया, तो 1 और ये तो प्लस ही है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब ये 2 को नीचे ले आओ तो ये 2 यहाँ से हटकर डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। तो ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वो फॉर्मूला लगाओ, ये तो जो है वही हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा क्या है हमारा ओमेगा टी। डन। डिट्टो वो फॉर्मूला यूज किया। अब वापस ये 2 यहाँ भेज दो, तो 4m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। डन। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 के टर्म में आया था, ये भी वैसे ही आ गया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी का बोला था सेम, क्या, हाँ क्या 2 वाला ना, हाँ यस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस क्या, क्यों फॉर्मूला में देखो ये क्या है, cos 2 ओमेगा टी है, ये हमारा पोटेंशियल cos 2 ओमेगा टी 1 माइनस है और यहाँ पर 1 प्लस है, दैट इज द डिफरेंस। समझ में है, क्योंकि 1 cos 2 थीटा में cos स्क्वायर थीटा -1 करोगे एक फॉर्मूला, और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 2 आगे पीछे हो गया और cos और साइन आगे पीछे हो गया। ओके, तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, चलो डिफरेंस गुड, तो ये दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता चल गया ना, क्या है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, वो तो यहाँ पर भी है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और यहाँ पर है 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। एक ही याद रख लो तो दूसरा याद रह गया, प्लस और माइनस, काइनेटिक एनर्जी में प्लस है। डन। ओनली दैट मच डिफरेंस इज देयर। ओके, हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या कि जैसे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला a साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला में cos आया, फिर वापस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में साइन आया, लेकिन वहां सब में क्या था, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, और यहाँ पर वापस क्या आ गया 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी। तो जैसे वो सेंटेंस PYQ था, ये सेंटेंस भी PYQ है, ये सेंटेंस इन द सेंस क्वेश्चन, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सेम डबल, जैसे वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का सेंटेंस लिखा था ना, उसमें PE की जगह KE लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी की जगह KE, काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर तुम पहले SHM बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन SHM, तो अब डबल नहीं, इज हाफ देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक। तो डबल कब, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो डबल, और अगर तुम पहले ही SHM की बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो वो हाफ। फॉर्मूला से ही पता चल जाता है। ओके, नाउ वापस अभी जो हमने पोटेंशियल में कंसीडर किया था वो, अगर मीन पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहाँ पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। अच्छा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम में वेलोसिटी 0 हो जा रही थी, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर है, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। कहाँ पर, मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पर अगर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एक्सट्रीम पर 0 होगी तभी तो आगे नहीं बढ़ा, वेलोसिटी होती तो और आगे बढ़ता, वैसे ही याद रख लो। तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पर कितनी है, 0, तो हाफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी 0 पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिलेगी, 0। तो एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जस्ट एज द वेलोसिटी। डन। तो मीन पोजीशन पर अब देखो तुम, वो चलो बाद में, लेकिन ये समझ में आ गया, मीन पोजीशन पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी सिर्फ v का फॉर्मूला ही पुट करना है, हाफ mv स्क्वायर, और v की जगह हमारा क्या था, वेलोसिटी, वो पुट कर दो ओमेगा a, तो डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
डन। वो वैल्यू पुट की तो हमारा वैल्यू हमारा ये मिल गया। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये हमारी वेलोसिटी है फॉर्मूला से। वैसे तुमने मैंने ऐसे बता दिया, विजुअलाइज कैसे याद रखना है, वैसे फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। y की वैल्यू जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो पुट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ये तो जीरो हो गया, ए स्क्वायर माइनस जीरो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, तो क्या है आंसर? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए, तो उसका स्क्वायर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल है। इक्वेशन से भी तुम्हें पता चल जाएगा, एज वेल एज हर बार अगर इक्वेशन को याद ना करना हो तो वैसे भी याद रख लो, वैसे ही याद रखना इजी हो जाएगा। ओके, इजी। वैसे इक्वेशन कब याद होना चाहिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू के लिए तुम्हारा अगर सिंपली तुमने ऐसे समझा हुआ है तो पता चल जाएगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा जीरो, एक्सेलरेशन है तुम्हारा जीरो, ओके, फिर फोर्स है तुम्हारा जीरो। डन। ओके, चलो, तो ये सारी बात हो गई। अब और एक चीज, अगर हम ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम, और एक चीज तुम ध्यान से देखो तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पर जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पे थी ना मैक्सिमम, और मिनिमम मतलब जीरो थी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी जहां पर मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम, दैट इज जीरो। और अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर कितनी थी? जीरो, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर कितनी है? मैक्सिमम। डन। ओके, तो हमारा वही एनएलएम वाला कंसेप्ट भी, हम काइनेटिक्स का कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, अभी ऊपर ले गए तो उसके ऊपर उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, गिराएंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरेगा, तो हाइट कम हो रही है, तो mgh के अकॉर्डिंगली हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है भाई, एक एनर्जी कम हो रही है तो कहाँ गायब हो रही है? गायब नहीं हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। नीचे गिरेगी तो अब उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पर सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जितनी कम हो रही है उतनी ही बढ़ क्या रही है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वहां वही कंसेप्ट, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या था वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ लिया। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन मतलब टोटल, ओके, वही मैकेनिकल एनर्जी थी। तो समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यही था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मैक्सिमम हो रही है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। मतलब कहने का मीनिंग है कि टोटल एनर्जी क्या रह रही है? कांस्टेंट। डन। एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा कंसेप्ट, और ये था हमारा कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको सिंपल वे में ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम अगर यहाँ है, यहाँ पर आ गया एक्सट्रीम एंड पर, तो एक्सट्रीम एंड पर आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्यों? वेलोसिटी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी अगर होती तो वो और आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे कितनी हो गई? जीरो। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई वहां पर ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आती क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम। बस सिंपल। डन। ओके, सो दैट इज द केस। और जो हमने डिस्कस किया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम ग्राफ से नेक्स्ट कंसेप्ट में समझते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल।